तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह। महेश वर्णमाल का बुक है, कॉस्मॉस पब्लिकेशन का। इसमें हम गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई और इसकी समाप्ति 1290 ईस्वी में हुई। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मलिक और सिपह सलार की धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खा। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसने की थी? भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बनाया? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान-ए-चहलगामी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलाम को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान-ए-चहलगामी 40वां दल। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? इल्तुतमिश। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला। इक़्तिदार कहलाते थे। वर्ष 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? अमीर-ए-आखू। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? अमीर-ए-आखू। रजिया के सुल्तान विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह को। रजिया सुल्तान की विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा? बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब-ए-मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया? एतगिन को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान-ए-चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे?
बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियामतें खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोस को अपनाने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-अर्ज। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है।